200 साल पुराना मार्ग है, काठगोदाम अल्मोड़ा मार्ग। मैं आपको बताता हूँ, 25 साल पहले की बात थी, जब यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ गिरा करती थी। तो यहाँ पे तब रोड वगैरह सारी ब्लॉक हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा बर्फ़ थी कि गाड़ियाँ चलना, तो यहाँ तक कि इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया था। वजूद में आने के पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये आखिर हम तक ये बात कैसे पैदा हुई। तो मैं श्याम खेत में रहता था, तो हम लोग अक्सर श्याम खेत से और पैदल जाया करते थे। तो अचानक रात में क्या हुआ कि बहुत सारी बर्फ़ गिर गई, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तो हम लोग किसी तरह से यहाँ से भंवाली सारा सामान हम लोगों ने अपने कंधे पे रखकर 100 साल ब्रिटिशकालीन जो रास्ता आपने बताया था अभी, वही रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ, वही रास्ता हमने तब यूज़ किया था। तो उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे यहाँ से डाक गुजरती थी। तो वो करता क्या था, एक डंडी लेके चलता था जिसमें घुंघरू बंधा होता था। खट 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 आवाज़ होती थी। तो उसके 2 कारण थे कि ये माना जाता था कि जो जिनका विश्वास है कि भूत प्रेत आत्माएं जो कुछ भी हैं, वो घंटी की आवाज़ से दूर हो जाती हैं। अल्मोड़ा से आगे पहले सारे पैदल मार्ग ही हुआ करते थे, तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते होते जिनको रास्ते पता लग जाते थे, वो उसी रास्ते को यूज करते आते थे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं 200 साल पुराने पैदल पथ जो कि काठगोदाम से अल्मोड़ा तक जाता था, जब ये सड़कें नहीं होती थी, तो ये इस मार्ग का प्रयोग होता था। ये मार्ग इतना महत्वपूर्ण था कि व्यापार के लिए, सेना के मूवमेंट के लिए और तमाम सारी चीज़ों के लिए भी ये इस मार्ग का इस्तेमाल होता था। डाक भी इसी मार्ग से चलती थी। अभी इसके बारे में विस्तार से जो इस पूरी सड़क के जानकार हैं, उनसे हम आपकी बात कराएंगे। तो दोस्तों, ये आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये पैदल मार्ग है और इसका की उपयोगिता जब सड़क भी बन गई उसके बाद भी कैसे आई, ये भी एक कहानी आपको यहाँ के स्थानीय निवासी से मैं बताऊंगा। हमारे साथ अनिल सचान हैं, जो ये जो 200 साल पुराना मार्ग है, काठगोदाम अल्मोड़ा मार्ग, वो इसी पथ पर इनका घर है और ये पिछले 1.5-2 दशक से यहाँ पर रह रहे हैं। और इसकी कहानी और जो उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुनी है, वो सब कुछ हमसे साझा करने वाले हैं। बहुत ही रोचक कहानी है। तो अनिल जी, ये बताएं कि ये सड़क कब वजूद में है? सर, वजूद में आने के पहले मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ये आखिर हम तक ये बात कैसे पैदा हुई। तो मैं श्याम खेत में रहता था, तो हम लोग अक्सर श्याम खेत से और पैदल जाया करते थे टहलते हुए गोलू देवता मंदिर तक। तो वहीं कॉर्नर में एक बोर्ड लगा हुआ था कास्ट आयरन का। उसमें लिखा हुआ मुझे दिखाई दिया कि काठगोदाम 12। तो मुझे ही लगा कि काठगोदाम से अभी जब हम आते हैं तो हम 32 किलोमीटर चल के आते हैं, आखिर ये 12 किलोमीटर वाला कौन सा रास्ता है। तो फिर लिखा हुआ था उसमें अल्मोड़ा 25। तो ये पता लगा कि ये ब्रिटिश पीरियड का है, तो ये निश्चित ही माइल्स में होगा। जब माइल्स को कैलकुलेट किया तो भी मुझे ये लगा कि 12 का 18 किलोमीटर हो गया काठगोदाम, लेकिन अभी हम 32 किलोमीटर चल के आते हैं। तो इसने हमारी उत्कंठा को बढ़ा दिया कि आखिर ये रास्ता कौन सा है, और इस तरह से इसको हमने खोजना शुरू किया। तो ये रास्ता निकला यही काठगोदाम अल्मोड़ा पैदल मार्ग, जो काठगोदाम से अल्मोड़ा तक था। और लगभग 200 साल पहले इसकी भूमिका बनी थी, ये बनना शुरू हुआ था। और 1817 में अल्मोड़ा कमिश्नरी बनी थी। तो वहाँ पहले कमिश्नर थे मिस्टर गार्डनर, वो थोड़े दिन रहे, उसके बाद मिस्टर ट्रेल आ गए। अच्छा, मिस्टर ट्रेल ने ही बहुत सारा कुछ यहाँ पे ट्रैकिंग करके ढूंढा है, जैसे नैना देवी नैनीताल में, और ये सब चीज़ें उनकी देन थी। तो उन्होंने ये अलाइनमेंट तैयार करवाया अपने विभाग से, अपने महासहितों से लगा के और ट्रैक करके। तो इस तरह से ये रास्ता बना जो अल्मोड़ा से काठगोदाम तक जोड़ता था। तो ये केवल 37 मील का रास्ता था। और इसके बीच में जो मुख्य स्पॉट हैं वो हुए, अल्मोड़ा से आएंगे तो मिलेगा प्यूड़ा, प्यूड़ा के बाद नथुआ खान, फिर रामगढ़, रामगढ़ के बाद गागर, गागर के बाद आपका श्याम खेत, श्याम खेत के बाद एक जगह पड़ती विनायक, जो भीमताल के बगल में है। विनायक से चंदा देवी, चंदा देवी से काठगोदाम।
तो इस तरह से ये रास्ता सबसे शॉर्टेस्ट रूट था जो उस तो समय इस बना। रास्ते की कुछ खास बातें बताइए, जो झलकियां, मतलब कि जो तो आज जो लोग सड़क पे चलते हैं उनके लिए वो रोमांचक और बहुत ही बहुत खास इसका इसका तो एक तो ऐतिहासिक प्रसंग मैं बताऊं कि यहीं पास में जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ से आधे किलोमीटर में पलटन खेत है। अभी मैं उसको भी दिखाऊंगा आपको। जी, पलटन खेत नाम यूँ पड़ा कि आर्मी की मूवमेंट भी इसी रोड से होती थी, उनकी रसद भी यहीं से जाती थी। तो वो लोग वहाँ कयाम करते थे, आके वहाँ टेंट रखते थे, राउटी लगती थी, तो इसीलिए उसका नाम पड़ गया पलटन खेत। दूसरा, इससे जो व्यापार होता था वो तिब्बत तक होता था, इतना लंबा रास्ता था। अच्छा, ये तिब्बत तक जाता तिब्बत तक। और था। आप अल्मोड़ा से तिब्बत कैसे जुड़ता था? अल्मोड़ा से आगे पहले सारे पैदल मार्ग ही हुआ करते थे, जी, जी। तो वो एक दूसरे से कनेक्ट होते होते जिनको रास्ते पता लग जाते थे वो उसी रास्ते को यूज करते आते थे। तो वहाँ से वो ऊनी सामान ये सब लाते थे और यहाँ से वो ले जाते थे, जैसे गुड़, तंबाकू, ऐसी चीजें वो लेके ऊपर जाया करते थे। और यहाँ पे रहने वालों ने बताया, एक सूबेदार जी हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, कि 8-8, 10-10 किलोमीटर लंबा जाम भी लग जाता था ताजू। इस रास्ते पर इसमें जाम लग जाता था। कैसे? लगातार भीड़ें चलती थी, उधर से भी इधर से भी। वही एक साधन हुआ करता था ट्रांसपोर्ट का, मतलब भेड़ पालने वाला उस समय ट्रांसपोर्टर कहलाता था। तो वो जब उधर से भी आ रही, इधर से भी आ रही हैं। इसी में एक रोचक संस्करण और जुड़ा हुआ है कि भेड़ की क्षमता 13 किलोमीटर चलने की होती है। तो यहाँ जगह जगह सराएं बनी हुई मिलेंगी आपको, वो सिर्फ हर 13 किलोमीटर पे है। मकसद ही उसका यही था कि वो थक जाएंगी, उनका सामान उतार दें, वहाँ सराय में सामान रख दें, सेफ रहेगा, आराम करें और भेड़ वहाँ पे आराम कर लेंगी, चढ़ लेंगी। तो इस तरह से चलती थी। एक बड़ा रोचक किस्सा और आया इसी में। जो डाक व्यवस्था थी वो सबसे बड़ा संचार का साधन था हमारे देश में। तो डाक 24 आवर चलती थी। आप ताज्जुब करेंगे, उस जमाने में ब्रिटिश पीरियड में 24 आवर डाक की मूवमेंट रहती थी। तो उनके जब हम गांव में थे सूबेदार जी के, तो उन्होंने बताया कि रात को 2 बजे यहाँ से डाक गुजरती थी। तो वो डाक पीछे से लेके आता था डाकिया, आगे वाली पोस्ट पे देता था, उधर से जो नीचे से बक्सा गया हुआ था, थैला गया हुआ था, उसको लेके वापस आता था। तो वो करता क्या था, एक डंडी लेके चलता था जिसमें घुंघरू बंधा होता था। खट 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 आवाज होती थी। तो उसके 2 कारण थे कि ये माना जाता था कि जो जिनका विश्वास है कि भूत प्रेत आत्माएं जो कुछ भी हैं वो घंटी की आवाज़ से दूर हो जाती हैं, एक मान्यता ये थी। दूसरी ये थी कि उस आवाज़ से जो भी कोई चोर बदमाश टाइप के लोग हैं वो दूर हट जाएंगे, ये सरकारी आदमी है। और आपने इस चीज़ों को कहानियों में भी देखा होगा कि किसी भी डाकिये को छू लेना मतलब आपने सरकार को चैलेंज किया है, तो वो घंटी से वो छिटक जाते थे कि इसको छूना नहीं है। ये जो पैदल मार्ग में मैं चल रहा हूँ और हम लोगों के साथ यहाँ का एक स्थानीय कुत्ता कालू, जिसको कि सचान साहब को वो जान रहा है कि वो स्थानीय निवासी है यहाँ के, इसलिए उनके साथ साथ लगा हुआ है। तो हाँ, आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि ये इतना अच्छा ट्रेल है कि देखिए, इधर एक तरफ तो खूब हरियाली, लश ग्रीन और बायोडाइवर्सिटी का नमूना है, क्योंकि इन वनस्पतियों को तो ना लगाया गया है ना किसी ने छेड़ा है। तो बायोडाइवर्सिटी का बहुत अच्छा नमूना है आपके राइट हैंड साइड में। लेफ्ट साइड में देखेंगे तो अभी हम पीप इन नहीं कर पा रहे हैं, जरा से आगे से देखेंगे बहुत बढ़िया वैली दिखाई देती है पूरी, और बीच में ये सारा नदी भी यहीं से दिखती है। जी जी, धाम में जाके वहाँ पे पहुँचती है। और ये पूरा एक नेचर ट्रेल है। अगर आप थोड़ा सा ऐसे ही चलते रहेंगे तो ऐसा लगेगा आप नेचुरल ट्रेल में से गुजर रहे हैं। देखिए, दोनों तरफ से पेड़ और उनके बीच से हम गुजर के जा रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी टूरिस्ट को बहुत आकर्षित करेगी, खासकर जो नेचर लवर है। तो आज के ज़माने में इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है। केवल ये साफ सफाई करा के सरकार अगर इसको घोषित कर देती है पैदल मार्ग, तो उसके बाद ही प्राइवेट प्लेयर्स इतने लोग, जी जी, महादेवी वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, ये सब लोग मिल रहे हैं, ऐसे बहुत सी आकर उन्होंने टैगोर टॉप में अपना वहाँ पर निवास बनाया। फिर महादेवी जी भी यहाँ पर रही। तो अनिल जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें बताई हैं और ये बहुत सर, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, छोटी सी, आपका वीडियो लंबा होता जा रहा है, कि रविन्द्रनाथ टैगोर वो पिछली पीढ़ी के हो गए। आज की डेट में मैं ये देख रहा हूँ कि ये पूरा रामगढ़ इलाका पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग, साहित्यकारों से जुड़े हुए लोगों का एक समूह बन गया है, कि स्थली बन गई है। तो जो लोग वहाँ से आएंगे उनको शाम को किसी के साथ भी अपॉइंटमेंट लेके बैठते हैं, डिस्कशन होता है,
मतलब जिस दिन भी दिन वो मेरे साथ होता है मुझे बड़ा इनरिच फील होता है कि किस तरह के अच्छे अच्छे विचार मुझ तक पहुंचे और हम अपनी बात शेयर कर पाए। तो डाकिए का यूज लोग ये करते थे कि जिनको काठगोदाम जाना है वो उसके साथ ही अटैच हो जाते थे, एनेक्स हो जाते थे, तो वो सेफली उस जर्नी को पूरा कर पाते थे, क्योंकि डाकिए की वजह से उनको कहीं लूटने पीटने का भी खतरा नहीं रहता था। तो ऐसी बहुत सारी जीवन से जुड़ी हुई रोचक घटनाएं इस सड़क से जुड़ी हुई हैं, और इस पर हम करीब 50% से अधिक हिस्से पर ट्रैक कर चुके हैं। आप ताजुब करेंगे कि अगर इसको गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है तो उसको नामात्र की ही लागत आनी है। अब जैसे ये सड़क आप देख रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कॉस्ट जीरो, घास फूस केवल साफ करानी है, बड़ी नॉमिनल कॉस्ट है, और ये ट्रैक तैयार हो गया। और आज जब ऐतिहासिक ट्रैक है, 200 साल पुराना है, कोशिश करें। और अभी आप जरा सा आगे चलेंगे, ये ट्रैक आधा तो पेड़ से ढका हुआ है, मतलब कहीं खुला मिलेगा, कहीं पेड़ से ढका हुआ मिलेगा। हम चाहेंगे कि आप 50 कदम ही केवल और आगे चले तो आपको दिखाते हैं कि कितना अच्छा, जैसे नेचर ट्रेल, वो ट्रेल जैसा दिखेगा आपको, उसमें से गुजर के जा रहे हैं। ट्रैक के साथ साथ एक नदी भी चलती है। ये देखिए नीचे, ये नदी रामगढ़ नदी बह रही है, तो काफी साथ साथ चलेगी इस ट्रैक पे। और ये घाटी भी है, ये बहुत ही शानदार रास्ता है, और ट्रैक करने वालों को ये थे हमारे साथ अनिल सचान जी, जो इस पूरे सड़क पर उन्होंने काफी काम किया है, अध्ययन किया है, और आपसे तमाम सारी चीजों को साझा उन्होंने किया है। तो उनका शुक्रिया तो बनता ही बनता है। और आप लोग देखिए, आप लोग भी आइए इस पैदल मार्ग में, सचमुच बेहतरीन है। इतनी हरियाली, जंगलों के बीच से कहीं अंधेरा है कहीं रोशनी है। ये जो ट्रैकर है उनको एक बार इसका उपयोग जरूर करना चाहिए। और अनिल सचान साहब के यहाँ चाय मुफ्त मिलेगी उनके स्वागत है, हाउस में, स्वागत है, और हर तरह की गाइडेंस जो भी भी मिलेगी। और समय होगा इनके पास तो ये आपके साथ ट्रैक भी करेंगे। ब्रिटिशकालीन काठगोदाम अल्मोड़ा पैदल पथ या मार्ग, आप जो भी कहेंगे, ये यहाँ पर बाजार और आने जाने और बहुत काटा और तमाम सारी चीजों का संदर्भ तो रहा है इससे। लेकिन जब सड़कें आसपास बन गई, हवाली से काठगोदाम से यहाँ पर डामर वाली सड़कें आई, उसके बाद भी इस सड़क की क्या प्रासंगिकता और उपयोगिता रही, ये जितेंद्र शाह जी हमें बताने वाले हैं। दिलचस्प कहानी जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। और इस कहानी को जितेंद्र जी बताएंगे, जो कि 40 वर्षों से इस इलाके में रह रहे हैं, और उन्होंने वो इस पूरी घटना का, इस कहानी के पात्र भी हैं और साक्षी भी हैं। जितेंद्र जी। हाँ जी सर, तो ये था कि आज से करीबन, मैं आपको बताता हूँ, 25 साल पहले की बात थी, जब यहाँ पे बहुत सारी बर्फ गिरा करती थी। तो यहाँ पे तब रोड वगैरह सारी ब्लॉक हो गई थी। तो इतनी ज़्यादा बर्फ थी कि गाड़ियाँ चलना भी, यहाँ तक कि इंसान का चलना भी मुश्किल हो गया था। तो हमारी चाचा की लड़की की एक मैरिज तय हुई थी, शादी तय हुई थी। तो अचानक रात में क्या हुआ कि बहुत सारी बर्फ गिर गई, सारे रास्ते ब्लॉक हो गए। तो हम लोग किसी तरह से यहाँ से भवाली, सारा सामान हम लोगों ने अपने कंधे पे रखकर, जो भी मतलब शादी की सामग्री थी वो हमारे घर पे इकट्ठा हो गई थी, क्योंकि वो अचानक रात में हुआ था। तो दूसरे दिन हम सभी लोगों ने, पूरे गांव वालों ने मिलकर सारा सामान यहाँ से भवाली तक पहुंचाया, और जैसे तैसे उस शादी को हमने करके फिर रात में हम करीबन इस पैदल मार्ग में चले। जी जी सर, जो ये आज से 100 साल ब्रिटिश कालीन का रास्ता आपने बताया था अभी, वही रास्ते की मैं बात कर रहा हूँ। वही रास्ता हमने तब यूज किया था, क्योंकि जो गाड़ियों की रोड बनी है वो तो अब बहुत घूम फिर कर बनी है। वो बहुत शॉर्टकट रास्ता था। जैसे हम यहाँ से मल्ला रामगढ़ ही जाते हैं तो वो 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, अगर हम बाई कार जाते हैं तो वो 5-5.5 किलोमीटर हो जाता है। तो जो भी शॉर्टकट रोड थी वो हमने यूज की, और कैसी भी करके हम भवाली तक पहुंचे, ताकि हम उस शादी को। तो क्या रूट लिया था आपने? यहाँ से हम गए उमागढ़ से आप गागर पहुंचे। जी जी जी, गागर से कुलेटी एक जगह है, गागर के बाद पड़ती है ये कुलेटी।
और वहीं से महेश खान जंगल से होते हुए श्याम खेत। श्याम खेत। जी, श्याम सुना खेत। मैंने ये भी है यहाँ पर कि जब रास्ते में आप लोग को भूख लगी तो आपने तो जो सर वो होता ही है, जो भी दहेज का शादी, सामान था, बिल्कुल जो भी मिठाई वगैरह जो भी तैयार थी, क्योंकि बाकी तो रॉ मटेरियल था वो तो अरेंज वहां से हो गया था, कुछ मिठाई वगैरह जो रेडी थी उन लोगों को हमने वहां तक जो भी हमसे हो सका मतलब सेव चोर कर खाई, अगर सही बताओ तो चोर कर खाई। खाई, क्योंकि वहाँ शादी करना भी भी था। करवानी भी थी। हाँ, पर वो हम लोगों की मजबूरी थी। बाद में हम लोगों ने बताया कि हमने खाई, क्योंकि सब तक तो हम पहुंचा नहीं सकते थे, तो कुछ लोगों ने जो जिनके पास थी उन्होंने चोर कर खाई और वहां तक पहुंचे। पर तब हमें पता चलता है कि ये रोडें कितनी इम्पोर्टेंट है, जो अभी ये हमारी पैदल रोड है, अब तो सारा गाड़ी का हो गया है, लेकिन तब की बात बता रहा हूँ मैं, जब ये 25 साल पुरानी कहानी आपको बताई मैंने।